ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में है और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जो अल्टरनेटिंग करंट से लिया गया है। प्रत्यावर्ती धारा का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि व्हेन ए डीसी वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, ए डीसी करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। व्हेन एन एसी वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट peak value is connected to inductor, its inductive reactance is found to be 20 root 3 ohm. The power dissipated in the circuit is। तो क्वेश्चन ये है कि एक प्रेरक है, प्रेरक हम बोलते हैं एक कुंडली को। तो अगर कुंडली इस प्रकार होगी, ठीक है, तो एक कुंडली है पर 100 वोल्ट दिष्ट विभव लगाया जाता है, तब 5 एम्पेयर की दिष्ट धारा बहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तार के अंदर एक रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, क्योंकि जब डीसी करंट लगाएंगे तो डीसी करंट में करंट को बहने के लिए उस तार के अंदर रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये हमारा डीसी करंट लग गया, ठीक है। यहाँ पे हम डीसी करंट लगा देते हैं। और एक प्रेरक पर 100 वोल्ट दिष्ट वोल्टेज लगाया जाता है, 5 एम्पेयर की दिष्ट धारा बहती है। यदि 200 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाए, तब प्रेरकी प्रतिघात 20 रूट 3 होता है। परिपथ में 6 शक्ति का। अगर डीसी की बात करते हैं तो डीसी में जो करंट आता है आई इज इक्वल टू, वो आता है वी बाई आर से, रेजिस्टेंस से। तो डीसी करंट में इसमें तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस आ जाता है। मतलब एक तार जरूर होगा जिसमें रेजिस्टेंस होगा, तभी यहाँ पे करंट आया हुआ है। तो यहाँ से एक आर की वैल्यू आ सकती है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई से डीसी में। तो 100 वोल्ट का अगर हम लोग अ, विभव लगाते हैं तो करंट जो इसमें बह रही है वो 5 एम्पेयर की, मतलब इसमें जो करंट बह रही है वो 5 एम्पेयर की। तो यहाँ से जो वोल्टेज रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 20 ओम। मतलब हमारे पास 20 ओम का एक रजिस्टर है और उसके साथ एक प्रतिघात या फिर एक कह सकते हैं प्रेरक लगाया गया, जिसका प्रेरकी प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग एक्स एल भी कहते हैं, तो इसकी वैल्यू 20 रूट 3 के बराबर वो लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक एसी करंट मतलब लगाया जाता है, जिसका विभव या उच्चतम विभव या उसका शिखर मान 200 वोल्ट के बराबर है। अगर एसी से जोड़ दिया जाएगा तो एसी में एक्सेल मतलब ये जो प्रतिघात है, एक रिएक्टेंस हम लोग कहते हैं, जहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में आर लगता है, मतलब एक तार होता है तो इसमें एक रेजिस्टेंस जो धारा का विरोध करता है। इस कुंडली में भी धारा का विरोध होगा, जिसको हम एक्सेल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब जो टोटल वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, जिसको हम लोग रिएक्टेंस भी कहेंगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो जेड आएगी वो कितनी आएगी, जेड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी देख लेते हैं। आर मतलब हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल चुके थे 20 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20 और रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 400 में 3 4 3 12, 1200, 12 4 1600। तो 1600 अंडर रूट में आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 40 ओम के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो जेड आया वो क्या आ गया हमारे पास, एक टोटल इसमें जो धारा का विरोध करने वाला वैल्यू रहेगी वो जेड आ जाएगी, जिसको हम रिएक्टेंस कहेंगे, ठीक है। और पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज, तो पावर के अंदर कितनी पावर पूरे सर्किट के अंदर कितनी पावर लॉस हो रही है वो हमको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आई निकालना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू हम लोग पढ़ेंगे आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई टोटल, जिससे रेजिस्टेंस जेड हम कहेंगे। वी नॉट की वैल्यू कितनी है, तो वी नॉट हमारे पास आया हुआ है, वी नॉट हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में 200। जेड अभी हम निकाले हुए हैं, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, इसका एक्सेल एक प्रेरकी प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस ये भी काम करता है। तो फिर इन दोनों से एक नया रेजिस्टेंस बन जाता है, जिसकी वैल्यू जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर के बराबर होती है। तो जेड की वैल्यू 40 रखने पे आई की वैल्यू आ जाएगी। तो आई नॉट कितना हो जाएगा, ये 4 5 20, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो ये क्लियर हो गया। अब जो पावर डिसिपेट हो रहा है, पावर पावर का जो फॉर्मूला एसी में पढ़ते हैं वो होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। अब इन सारे की वैल्यू रख देते हैं। जैसे वी आर एम एस होता है वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस होता है और आई नॉट बाई रूट टू, और कॉस फाइव होता है आर बाई जेड के बराबर, ठीक है। अब सारी वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू रख दिया, तो वी नॉट हमारे पास दिया हुआ था 200 इंटू आई नॉट कितना दिया हुआ था, आई नॉट अभी हम निकाले 5 अपॉन, अच्छा रूट टू मिला के 2 हो जाएगा, इंटू आर बाई जेड।
कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, आर बाई जेड होती है। तो आर की वैल्यू रेजिस्टेंस जो कि दिया हुआ था 20 और जेड की वैल्यू जो आई थी वो आई 40 के बराबर। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा देखते हैं। ये काटेंगे 2 बार में जाएगा, ये काटेंगे 100 आ जाएगा, और ये काटेंगे 50 आ जाएगा। तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 250 वाट के बराबर आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, डीसी धारा दी थी। तो डीसी धारा में देने का मतलब है कि इसमें जो भी हमारा परिपथ था उसमें रेजिस्टेंस है, क्योंकि धारा बहने के लिए रेजिस्टेंस का होना जरूरी है। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर से हमने रेजिस्टेंस निकाला, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 20। तो हमको ये पता चला कि हमारी जो सर्किट जो एसी से जोड़ा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर नहीं है, इंडक्टर के साथ साथ हमारा रेजिस्टेंस भी है। अब आर एल सर्किट की तरह इसको बिहेव करेंगे। अब आर एल सर्किट में आर पता था क्योंकि ये आर है, और एक क्वेश्चन में जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ था, मतलब एक्सेल दिया हुआ था। तो हमको इन दोनों से जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस जेड निकालना पड़ा। ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ गई हमारी 40 ओम। फिर जब जेड आ गया तो वहां से हमको आई की वैल्यू पता चल जाएगी, आई इज इक्वल टू होता है वी बाई आर, मतलब जेड के बराबर। यहाँ पे 5 आ गया। पावर होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 5। तो वैल्यू हो गई वी आर एम एस की वैल्यू वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस की वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू, कॉस 5 होता है आर बाई जेड। सबकी वैल्यू रख के आंसर आ गया वो 250 वाट के बराबर। तो पावर जो इसमें आ जाएगा वो आएगा 250 वाट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 250, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 250 वाट हमारा फाइनल आंसर हो गया।